नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, पिछले 2 से लेकर 3 दिनों में बहुत से लोग हैं आप में से जिन्होंने मुझे ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर डीएम किया है और ऐसी खबरें भेजी हैं जिसमें बताया जा रहा है कि भारत करीबन 230 सुखोई 35 लड़ाकू विमान ले रहा है। तो जी हाँ, ये खबर सच है, लेकिन आधी सच है। आधा सच क्या है वो मैं आपको सब कुछ डिटेल से बताने वाला हूं और ये आपके लिए बहुत जरूरी भी है जानना। देखिए, आप सभी लोग ये जानते हैं कि भारतीय वायुसेना में लड़ाकू विमानों की कमी बहुत ही लंबे समय से रही है। यहां तक कि हमने राफेल खरीद लिए 36, अभी भी वायुसेना में करीबन कहा जाता है कि 150 से भी ज्यादा लड़ाकू विमानों की कमी पड़ रही है 36 राफेल खरीदने के बाद भी। जी हाँ, इतना बड़ा आंकड़ा है और इसीलिए भारतीय वायुसेना ने हाल ही में कहा है कि हम जो MMR से 2 डील है जिसमें 114 लड़ाकू विमान खरीदने हैं, हम उसे आगे बढ़ा रहे हैं और उसके लिए लगातार अलग अलग देश कंपीट भी कर रहे हैं। उम्मीद है कि 1 से 1.5 साल में वो फाइनल हो जाएगी। लेकिन अब भारत के सर दूसरा सरदर्द आ चुका है। इस सरदर्द का नाम है सुखोई 30 लड़ाकू विमान। करीबन 20 साल हो चुके हैं भारतीय वायुसेना में से शामिल हुए और इसने अपनी सर्विस को बहुत ही बखूबी निभाया है। लेकिन अब ये रूसी लड़ाकू विमान लगातार पुराने पड़ रहे हैं, ज्यादातर हमेशा वेयर हाउस में रहते हैं मेंटेनेंस की वजह से। लगभग अंदाजा ये बताया जाता है कि 40 से 50% लड़ाकू विमान ही हर समय उड़ने की स्थिति में रहते हैं, बाकी 50% खड़े रहते हैं वेयर हाउस में। तो इसलिए ये काफी बुरी चीज है भारतीय वायुसेना के लिए, भारतीय वायुसेना के फ्रंट लाइनर लड़ाकू विमान के लिए। तो ऐसे में भारतीय वायुसेना ने इसके लिए बहुत ही स्मार्ट सोल्यूशन ढूंढ निकाला। स्मार्ट सोल्यूशन ये है कि हम इसे अपग्रेड कर दें Su-35 के लेवल तक, यानी इसे सुपर सुखोई बना दें और जो लगभग मतलब कि चीज़ें आती हैं इसके बड़े भाई Su-35 में वही इसमें लगा दी जाए, जिस वजह से एक तरीके से नया भी हो जाएगा, टोटल ओवरहोल भी हो जाएगा और जो इसकी परफॉर्मेंस है वो मैच कर जाएगी Su-35 को। और हमारे पास जो करीबन 230 सुखोई 30 हैं वो सुखोई 35 बन जाएंगे। तो आपका ये सवाल होगा क्या इससे इंपैक्ट पड़ेगा? तो मैं कहूँगा कि मैसिव इंपैक्ट होगा, क्योंकि जो Su-35 है वो बहुत ही जबरदस्त लड़ाकू विमान है। अगर F-22 रैप्टर के आप जिसे नंबर 1 लड़ाकू विमान माना जाता है आज की तारीख में, उसके स्टेल्थ फीचर को हटा दें तो वो Su-35 का मुकाबला नहीं कर सकता। अब आज की तारीख में नॉन स्टेल्थ लड़ाकू विमानों में Su-35 किंग है, उसे बीट करने वाला कोई भी नहीं है। जिस तरीके से ग्राउंड पर अटैक करने के लिए F-15 को जबरदस्त माना जाता है, नंबर 1 माना जाता है, उसी तरीके से डॉग फाइट यानी कि लड़ाकू विमान से लड़ाकू विमान की टक्कर में इसे सबसे बेस्ट माना जाता है। डॉग फाइट के लिए इज वन ऑफ द बेस्ट चॉइस। तो ऐसे में अगर भारत के Su-35 की परफॉर्मेंस को मैच कर जाते हैं, ऐसी अपग्रेडेशन भारत कर देता है, तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ा गेम चेंजर हो जाएगा और भारत और चीनी वायुसेना के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करके रख देगा। क्योंकि 230 की संख्या में अगर किसी के पास Su-30 जैसे लड़ाकू विमान हो तो वाकई में ही वो पूरे युद्ध को ही एक तरीके से बदल कर रख सकता है। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि कई ऐसे एरिया होंगे जहां पर भारत का अपग्रेडेड Su-35 को भी बीट कर देगा। और इसका एक कारण यह दिया जा रहा है कि जो Su-30 था वो कई साल पहले आया था, तभी के उसमें रडार्स हैं, तभी के उसमें एक तरीके से टेक्नोलॉजी लगाई गई है। लेकिन जब 2021 में इसका अपग्रेडेशन किया जाएगा, 2022 में किया जाएगा, तब इसमें 2021-22 की ही रडार लगाए जाएंगे जो बिल्कुल लेटेस्ट होंगे, टेक्नोलॉजी लेटेस्ट होगी। तो इसलिए इस मामले में काफी आगे निकल जाएगा। तो अब ये होगा कब? तो बताया जा रहा है कि रशिया और भारत के बीच में जो बातचीत है वो एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है। मोस्ट प्रोबेबली इस साल के अंत तक दोनों देश एक डील पर पहुंच जाएंगे और अगले साल से इसका अपग्रेडेशन शुरू हो जाएगा। वहीं इससे भारत को फाइनेंशियल फायदा भी होगा, क्योंकि देख लीजिए अगर हम Su-30 है जो 20 साल हो चुके हैं, अगले कुछ सालों में इसे हमें रिटायर करना पड़ता, तो अब हम इसे अपग्रेड कर देंगे तो आने वाले लंबे समय तक हम इसे चला सकेंगे, हमें कोई भी दिक्कत उसमें नहीं आने वाली है, हमें लड़ाकू विमान नहीं खरीदने होंगे। तो भारत के इस कदम पर आपका क्या मानना है? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।